ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है? क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव देखते हुए जिस तरीके से पहलगाम हमले हुए और हमले के बाद सेना ने ये जवाबी कार्रवाई शुरू की कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर जैसे मोहम्मद के 9 ठिकाने को तबाह किया। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है और लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस ऑपरेशन के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है? हो सकता है कि तनाव को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में अगर बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाए इसी माहौल में, तो किन पार्टी को कितना फायदा होगा, आज हम आपको इस वीडियोज में बताएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सारी राजनीति पार्टियां भी तैयारी शुरू कर दी हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव माहौल में राजनीतिक पार्टी जो है वो जाति को साधने में लगी हुई है। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जाति काम नहीं करेगी, इस बार काम करेगी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्योंकि अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव किया जाएगा। हालांकि देखा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सारी राजनीति पार्टियां जाति को साधने में लगी हुई है, जाति के लिए रैली किया जा रहा है। ऐसे में इस बार जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है और इस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कई पार्टी यहाँ पर खेल खेलेगी। राष्ट्रवाद के नाम पर किसको कितना फायदा होगा, आज हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब जाति और धर्म से ज्यादा हावी राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रवाद के आगे कोई वादा नहीं चलेगा। यह दीगर कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण तत्काल प्रभाव से यह भी हो सकता है कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बता दें कि अब बिहार विधानसभा में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां धर्म को लेकर और साथ ही साथ जाति को लेकर बात करती है, लेकिन इस बार मुद्दा कुछ और है। जातीय जकड़न के बीच बिहार के चुनाव में जातियां अहम भूमिका निभाती रही हैं। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को, वहां पे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, ऐसे में अब इसके बाद ही बिहार का मिजाज भी बदला हुआ है। यही वजह है कि इस हमले के बाद नकारात्मक टिप्पणी से भी विपक्ष के नेता बचते रहे हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के कई कैंपों के एक साथ हमला किया गया, तो विपक्ष ने सेना के प्रति जयकारा लगाया और सम्मान के भाव भी प्रकट किए। जाहिर है कि विपक्ष ने साल 2019 की एयर स्ट्राइक के दौरान सवाल पूछकर केंद्र की मोदी सरकार को फिर से सत्ता में आने का मौका दे दिया था। अब इस खास समय में चुनाव हुए हैं, तो पहलगाम का रिएक्शन भाजपा और उनके सहयोगी दलों के साथ ही जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दल इस सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। देश की जनता का पाकिस्तान के रवैये के प्रति उबाल को भाजपा ने बखूबी परखा है। भाजपा और सहयोगी दल तो इस चुनावी मुद्दा नंबर 1 बनाएगा। विपक्ष चाहेगा कि यह मुद्दा न बने, पर क्या रणनीति विपक्ष की होगी यह देखना होगा। यह विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि देश प्रेम के आगे जनहित के सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पहलगाम हमला होता है और कई निर्दोष लोग उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया जाता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें राजनीति पार्टियां देश प्रेम के नाम पर जरूर राजनीति करेंगी और ऐसे में भाजपा का नाम इसमें सबसे पहले शामिल होता है। राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा यहाँ पर जरूर बोलेगी और मुद्दा ये भी उठाएगी। साथ ही साथ भाजपा के जितने भी सहयोगी दल है एक बार फिर से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे और चुनाव में अपना बोली बोलेंगे। बता दें कि जब 2019 में एयर स्ट्राइक हुआ था तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर थी और लगातार जवाब मांग रही थी।
कई सबूत भी मांग रहे थे। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और विपक्ष भी शांत है, क्योंकि विपक्ष को अब ये दिख रहा है कि बिहार में अब बदलता हुआ रुख नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर राष्ट्रवाद की मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें घाटा भी हो। ऐसे में इस बार सत्ता पक्ष जो है वो स्ट्राइक का मुद्दा जरूर उठाएगी, लेकिन इस बार विपक्ष भी जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उठाएगी। बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था और निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 ठिकाने को जिस तरीके से तबाह किया, उसके बाद भारत में खुशी का माहौल है और एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है। और ऐसे चुनाव में अब यहाँ पर भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल स्ट्राइक का मुद्दा जरूर बनाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में अब जो है वो जाति से लोग उठेंगे और कुछ राष्ट्रवाद के मुद्दे के नाम पर भी उन्हें वोट देंगे। ऐसे में आती है भाजपा और उनके सहयोगी दल। हालांकि यहाँ पर विपक्ष भी ये नज़र गड़ाई हुई है कि इस बार जो नागरिक हैं वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी ज़रूर उन्हें वोट देंगे। ऐसे में यहाँ पर विपक्ष भी चुप होते नजर आ रही है। जिस तरीके से 2019 को देखा गया और 2025 है, 2019 में विपक्ष सबूत मांग रही थी, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और विपक्ष चुप है, सेना की वाहवाही दे रही है। और ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर भाजपा अपना दमखम दिखा सकती है और राष्ट्रवाद का मुद्दा ज़रूर उठा सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव और सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर खेल होता है। जाति के नाम लेकर जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां रैली कराती है, ऐसे में अब भाजपा और उनके सहयोगी दल राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे और विपक्ष भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो भाजपा और उनके सहयोगी दल को मिलता है कि एयर स्ट्राइक की बात करेंगे और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाएंगे, राष्ट्र प्रेमियों की बातें करेंगे। विपक्ष भी राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ पर उठा सकती है। विपक्ष लगातार तो ये कहते नजर आती है कि सरकार जो चुप थी पहलगाम हमले के बाद, अब जिस तरीके से भारतीय सेनाओं का ये एक्शन दिखा है, ऐसे में विपक्ष भी सेना की वाहवाही कर रही है, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्ष अपना कोई भी वोट गंवाना नहीं चाहती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।